आज हमारा नैनीताल बैंक पीओ का एग्ज़ाम था जो कि बहुत टफ 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 नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर थोड़ी टफ आई थी और क्वांट भी थोड़ा लेंथी लगा मुझे, बट डूएबल था। और इंग्लिश जिसकी ग्रामर में अच्छी ग्रिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चन कर लेगा आराम से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आज जो नैनीताल बैंक पीओ में जो जी जी आई थी वो भी सेम टू सेम कलर की जैसी थी, कोई ज़्यादा ख़ास डिफरेंस नहीं था। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स, आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं? 4 होते हैं। अभी कौन से एयर चीफ मार्शल है उनके बारे में आया था क्वेश्चन। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का आया था। सीबीडीसी की फुल फॉर्म आई थी जिसमें डी का पूछा था, जिसमें डिजिटल हो जाता है। और स्टैचुरी डेफिनेशन क्वेश्चन आया था, ये आरबीआई का कुछ था ये। और पहला आरबीआई गवर्नर नॉट इंडियन, फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जिसने, तो वो स्मिथ थे, कुछ स्मिथ नाम से था उनका। और आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम कब इम्प्लीमेंट हुई थी? सियाचिन ऑपरेशन नेम आया था जिसमें शायद ऑप्शन थे ऑपरेशन विजय, मेघदूत, इनमें से पता नहीं कौन सा था। मैंने तो शायद विजय वाला किया है, शायद गलत हो सकता है। आप अगर आपको आंसर पता चले तो कमेंट डाल देना, ताकि ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। और यूजीसी कब फाउंड हुआ था? कौन सी ईयर में हुआ था? आईएफसी शायद लास्ट ईयर भी कलर के एग्ज़ाम में पूछा था, इस बार दोबारा पूछा उन्होंने। आईएफसी अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स, तो ये 11 ही होता है। और ये हैंडबुक ऑफ स्टैटिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट बाय आरबीआई, ये अभी भी करंट अफेयर्स में आया था, तो इसलिए ये सारे लोगों ने कर लिया होगा। और फर्स्ट इंडिविजुअल इंडियन ओलंपिक कौन सा पहला इंडिविजुअल इंडियन ओलंपिक है जिसने मेडल जीता था इंडिया के लिए? और ये नेशनल वुमेन डे, ये तो इजी था सबके लिए। 13 फरवरी कौन से फेमस पीपल के उस पर मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू था ऑप्शन में। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये तो पता नहीं कौन है, इसमें हरिवंश सिंह कुछ ऐसा था और एक रवि कृष्णन कुछ ऐसे थे। और ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये इसका ऑप्शन इटली था। और ये स्कीम फॉर गर्ल्स जिसमें ये ऑप्शन आया था कि, तो उसमें ये ऑप्शन ही था, ये सुकन्या समृद्धि। ये टीका एक ग्रैंड स्लैम किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो टेनिस है। और एटीसी टैक्स एग्जेम्पशन, ये पीपीएफ था इसका ऑप्शन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैक्सिमम सर्विंग एज क्या है? तो मैं ये भी आया था। और मेजर कमर्शियल क्रॉप, देश में सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप कौन सा होता है? उसमें ऑयल सीड्स था, शुगर केन था, कॉटन था। मैंने शुगर केन टिक किया। इंडिया में कितने टोटल नेशनल पार्क हैं? ये भी आया था। और ये बैनरघाटा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में। ये अभी कुछ मंकीज यहाँ शिप हुए हैं, तो वो उस पर आया था ये। और ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन आया था जिसमें 5 लॉज, 4 इनइक्वालिटी और पजल आई थी। बर्थ वाली आई थी, सर्कल वाली आई थी, बॉक्स सिटी बेस्ड पजल आई थी जिसमें बॉक्स होते हैं। और वर्ड पेयर आया था, ब्लड रिलेशन आया था, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आया था, और वर्ड स्वैप भी आया था। जैसे समझ लो एसिड हो गया तो उसके नीचे वो बी सी जेड ऐसे वर्ड आ जाते हैं, वो वाला हो गया। फिर क्वांट थोड़ी लेंथी थी जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज में काफ़ी टाइम लगा मेरा, अप्रॉक्सीमेशन में भी बहुत 2 क्वेश्चन में फंसा था। अर्थमेटिक डुएबल थी पर थोड़ी लेंथी थी, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा रखी थी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत जल्दी हुई थी, आप 1-2 मिनट में कर लोगे ना। डीआई भी तीनों डीआई बहुत इजी थी, मेरे से बस कैसलेट छूट गई, वो इजी थी बट
उसमें टाइम नहीं मिल पाया। और ये इंग्लिश भी ईजी थी। सभी ने 35 तो के ही किए होंगे इंग्लिश में। पैसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस की, रूरल में किस तरह एग्रीकल्चर होता है। 60% हमारी देश की पॉपुलेशन रूरल में ही रहती है, तो उस पे वो था। वो इसमें करीबन 10-11 क्वेश्चन आए थे। पैराजम्बल आया था जिसका ये फॉर्मेशन रहा है मेरा ABDCE। पता नहीं सही होगा तो बता देना। ग्रामेटिकल क्वेश्चन आया था, बहुत सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन आए थे, व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन आए थे। बस यही था। अगर टोटल अराउंड आपके अटेम्प्ट अगर यहाँ पे आपके 180 हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो। बाकी रिज़ल्ट तो अभी जनवरी 30 तारीख के आसपास आ जाएगा। बाकी तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि आपका निकल जाएगा तो फिर आप आगे की तैयारी करो, नहीं तो फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर रिजल्ट।